सियासी खिचड़ी पकने के बावजूद कप्तान का इत्मीनान अपनी जगह कायम है। वो हल्के फुल्के अंदाज में बेफिक्री से अपनी बातें जारी रखे हुए हैं। कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ देते हैं जिसके पीछे लगकर मीडिया और एंकर्स के 4 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है इस पर वो तवज्जो देते ही नहीं, ना तबसरा करते हैं। ये काम उन्होंने अपने तर्जुमानों और मशीरों के लिए छोड़ा हुआ है। वो तो बस ये बताते हैं कि मुल्क में रैप केसेस बढ़ने की वजह क्या है, उसका फहाशी और अरानी से क्या ताल्लुक है। फिर वो ये भी बताते हैं कि मुल्क में आला तालीम का म्यार हायर एजुकेशन कमीशन की वजह से गिरा, हम इसमें तब्दीलियाँ ला रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि जहांगीर तरीन क्या कह रहे हैं, कैसे दोस्ती के हवाले दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत से इंसाफ के तलबगार हैं। वो तो बस ये कहते हैं कि हमने पहली बार चीनी माफिया पर हाथ डाला है, उनकी चोरी और लूट मार पकड़ी है, अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कप्तान को इस बात से भी कोई गर्ज नहीं कि पीडीएम टूट फूट का शिकार है। वो तो इस खेल को पसंद करते हैं जिसमें सारी अपोजिशन एक जगह इकट्ठी हो जाए और फिर वो इसका मुकाबला करें। मुझे इस वक्त बड़ी हंसी आती है जब अपोजिशन का कोई रहनुमा कहता है कि इमरान खान को लाने वाले सिलेक्टर्स परेशान हैं। सिलेक्टर्स तो तब परेशान होंगे जब कप्तान खुद परेशान दिखाई दे। वो तो बड़े अशाश बेशाश और बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। हत्ता कि महंगाई पर भी मुआज़त ख्वाना रवैया अख्तियार नहीं करते, बल्कि अवाम को थोड़ा और सब्र करने की तलकीन करते हैं। कोई बता सकता है कि पीडीएम में टूट फूट क्यों हुई है? बज़ाहिर इसका सबब ये नज़र आता है कि इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तिलाफ़ात की वजह ऐसा हुआ। नहीं साहिब, वजह ये नहीं, बल्कि असल वजह यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ और अपोजिशन के हक़ में नहीं, अवाम की तरफ से जब पज़ीराई नहीं मिलती तो इसके असरात मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होते हैं। ये दर हकीकत जंजलाहट और जल्दबाजी का नतीजा है कि पीडीएम की मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे से उलझ पड़ी। ज़मीन पर कामयाबी के आसार हों तो कोई भी जमात बड़ा फैसला कर सकती है, लेकिन आलात साजगार ना हो तो जज्बात में उठाया गया कदम गले में पड़ सकता है। इस्तीफ़ों का ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसके बारे में ये यकीन से कहा जा सकता कि इसे इस्तेमाल करके हुकूमत को घर भेजना यकीनी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि इस्तीफ़ों की धमकी के बाद हुकूमत परेशान नहीं थी, बल्कि इस्तीफ़ों का इंतज़ार कर रही थी। फिर अवाम के अंदर भी पीडीएम के लिए ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही थी जो फैसला कुन होती। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि कप्तान को अब यकीन हो चुका है कि इनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इनका इत्मीनान ये ज़ाहिर करता है कि इस हवाले से अब इन्हें कोई परेशानी नहीं। उन्हें एक झटका इस वक्त ज़रूर लगा था जब अब्दुल हफीज़ शेख सेनेट की नशिस्त पर हार गए थे। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलने वाले ज़ायद वोट भी इनके लिए तशवीश का बायस बने होंगे, लेकिन फिर एतमाद का वोट लेकर पहले से ज़्यादा पुरएतमाद हो गए। अब इन्हें मालूम है कि पीडीएम एक ऐसी जगह फंस गई है जिससे शायद ही बाहर निकल सके। जो तहरीक सड़कों पर न चल सके, जिसके लिए शर्त रखती जाए कि पहले असम्बलियों से इस्तीफे दो, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने रह जाते हैं। अब पीडीएम जल्द या बदेर तारीख का हिस्सा बन जाएगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस शर्त को बुनियाद बनाकर इसका शिराजा बिखेरा है वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। यानी असम्बलियों से इस्तीफा अब पीपल्स पार्टी और एनपी तो इससे साफ इनकार कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून का आजकल बयानिया ये है कि अकेले इस्तीफे देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब अगर पीडीएम की बाकी जमातें इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च करती हैं तो इसकी कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात रह जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल पर कप्तान को झूलने वाली कुर्सी पर बिठा के क्या इक़्तिदार के मज़े लेने चाहिए? इस बात को भूल जाना चाहिए कि हुक्मरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका इक़्तिदार ही होता है। पीडीएम की जमातों को भी अपनी नाकामी के असबाब जानने के लिए गिरबान में झांकना चाहिए। वो लठ लेकर कप्तान का इस्तीफ़ा मांग रही, मगर अवाम इनके साथ खड़ी ना हुई। उन्होंने कप्तान को सिलेक्टेड, जाली और मुसल्लत करदा वज़ीर-ए-आज़म तो कहा, लेकिन अवाम के मसाइल के हवाले से कभी आवाज़ ना उठाई। महंगाई इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। इसके खिलाफ पीडीएम ने कोई एहतजाज ना रैली निकाली। अवाम के मसाइल से बालातर जो तहरीक चलाई जाए इसमें कितनी जान होगी। पीडीएम पहले दिन से ही गैर फितरी इत्तेहाद था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठी हुई थी, वरना अंदर से वो एक दूसरे की रवायती अरीफ है। अब इनकी हालत ये है कि एक दूसरे पर नज़र भी रखे हुए थी और बज़ाहिर एक जगह बैठी भी थी। पीपल्स पार्टी सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, वो इस्तीफ़ों का फैसला कैसे करती? ये ऐसा इख्तलाफ था जिसे हवा देना ही नहीं चाहिए थी, मगर हवा दी गई और इसने पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी। अब मुकाबला इमरान खान का इमरान खान से है, इस इमरान खान से जिसने अवाम को नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। इस हवाले से भी अगर कप्तान इत्मीनान की चादर ओढ़ लेते हैं तो ये बात इनके लिए इंतहाई ज़र्र रसा साबित होगी। इन्हें अब अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अंदर वो बेचैनी पैदा करनी चाहिए जो एक कामयाब हुक्मरान के दिल में हमेशा अपनी रियाया के लिए मौजूद रहती है।